अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक वकैब का ताल्लुक़ है तो इसमें सिर्फ अल्फाज का रट्टा लगा लेना, उनका मीनिंग याद कर लेना, इस पे तो हम काफ़ी डिस्कस करते रहते हैं कि अगर आपके पास बहुत से वर्ड्स हैं भी लेकिन आप उनको अपनी स्पीकिंग का, अपनी राइटिंग का हिस्सा नहीं बना सकते और उनको डिफरेंट वेज़ के साथ अपनी बोलचाल में यूज़ नहीं कर सकते तो फिर उस वकैब का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये करना चाहिए आपको कि आप उनको डिफरेंट वेज़ के साथ जुमलों में यूज़ कर सकें, अब उनको अपनी बोलचाल का हिस्सा बना सकें और आपको मालूम हो कि किस तरह से हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक ही वर्ड को मुख्तलिफ़ किस्म के मानी लेने के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करने के लिए और एक मफ़हूम से सिर्फ़ एक मफ़हूम के साथ ही उसको ख़ास न कर दें बल्कि किसी दूसरे मफ़हूम के लिए भी उसका यूज़ हमें आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बिज़ी वर्ड का यूज़ देखेंगे। एक तो इसको पर्सन, किसी पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है, तो वो दूसरे नंबर पे इसको पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, इसके साथ इसका इस्तेमाल देखेंगे। और तीसरे नंबर पे इसको किसी जगह के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो तीनों की मिसालें हम देखेंगे। सबसे पहले तो किसी पर्सन के साथ इसका यूज़ आप पहले भी पढ़ते, लिखते, बोलते, सुनते रहते हैं कि जैसे आई एम बिज़ी, मैं मसरूफ़ हूँ, ही इज़ बिज़ी, वो मसरूफ़ है। किसी काम के लिए आप किसी को मसरूफ़ शो करने के लिए उसके लिए बिज़ी का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, आपके सामने आज हम एक न्यू स्ट्रक्चर लेके आए हैं, किस तरह से इस स्ट्रक्चर के साथ और जुमले की इस तरह की साख्त के साथ आप इस बिज़ी वर्ड का एक और यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसकी मिसाल देखें, अगर आपने कहना हो कि वो किचन में बिज़ी है या वो किचन में मसरूफ़ है, किसी शख्स के लिए आप बोलें, तो आप ये कह सकते हैं, आपने पहले भी सुना होगा इस तरह का स्ट्रक्चर के ही इज़ बिज़ी इन द किचन। लेकिन आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ आप डायरेक्टली अगर इन फॉर्म वाला वर्ब लगा दें, जिस काम में किसी को आप मसरूफ़ शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो फ़लाँ काम में मसरूफ़ है, उसके लिए जो वर्ब यूज़ होता है उसको डायरेक्टली अगर आप इसके साथ बिज़ी वर्ड के साथ इंग फॉर्म के साथ यूज़ कर लें तो फिर भी ये हो सकता है, इसका मतलब यूज़ होता है। जैसे ही इज़ बिज़ी कुकिंग, वो खाना पकाने में मसरूफ़ है। या इसी तरह से कोई किताब लिख रहा है, यू कैन से, कोई भी वर्ब आपने यूज़ करना है, इंग फॉर्म के साथ आप उसको यूज़ करें, मतलब ये हो सकता है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये दुरुस्त है। ही इज़ बिज़ी स्टडिंग, ये भी आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। ही इज़ बिज़ी राइटिंग अ बुक, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपने इसका एक नया स्ट्रक्चर देखा बिज़ी का, एक डिफरेंट वे के साथ आपने यूज़ देख लिया। इसके बाद हमने कहा कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ, किसी भी टाइम पीरियड के लिए, वक्त के किसी मरहले के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ईद, ईद एक वक्त का मरहला है, टाइम पीरियड है, साल में एक बार आती है। ठीक है, तो इस वक्त के लिए, इस टाइम के लिए, ईद के टाइम के साथ आप किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे वो उसकी मिसाल देखें। ईद इज वेरी बिजी डे इन द ईयर, कि साल में जो ईद का दिन है वो बहुत बिजी है। तो टाइम पीरियड्स में इसका शुमार होता है, जो डेज होते हैं, जो मंथ्स होते हैं, इसी तरह से जो ईयर्स होते हैं, इन सब का शुमार टाइम पीरियड में होता है। सो ईद को हम टाइम पीरियड में लेके आए और इसके साथ हमने आपको मिसाल दे दी कि किस तरह से आप किसी भी टाइम पीरियड के साथ ये वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने कहा कि किसी भी जगह के लिए, आप किसी रेस्टोरेंट के बारे में जहाँ बहुत ज़्यादा रश हो, बहुत ज़्यादा हुजूम हो, या किसी रोड के बारे में कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियों का रश होता है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, तो इस तरह से किसी जगह के लिए जहाँ पे हुजूम होता है, रश होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, उस प्लेस के लिए आप उसके साथ ये बिज़ी का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मिसाल ये होगी, मिसाल के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि आई हेट दैट रोड, मुझे मतलब वो रोड या वो सड़क मुझे ना पसंद है। क्यों? इट्स ऑलवेज बिजी, वो हमेशा बिजी रहती है। ठीक है,
तो ये मुहावरे के तौर पे हमने यहाँ पे बिजी का वर्ड यूज कर लिया, सही है।